Good morning students, welcome to Angan Public School online teaching classes. This is your science lecture जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 शेल्टर फॉर एनिमल्स। शेल्टर मानी क्या होता है स्टूडेंट? शेल्टर मानी होम, शेल्टर मानी होम, उनका घर। जैसे हमें जीने के लिए, रहने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए होम की ज़रूरत होती है, घर की, वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। ओके, सो नाउ एवरीवन प्लीज़ टेक आउट योर साइंस वर्कबुक, प्लीज़ कम टू द पेज नंबर 4141। यस स्टूडेंट, दिस इज़ योर साइंस वर्कबुक, पेज नंबर 41 पर आ जाओ सभी। यस स्टूडेंट्स, सो ये लेसन में हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर 8 शेल्टर फॉर एनिमल्स, शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें सरवाइव करने के लिए शेल्टर मानी घर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एनिमल्स का भी घर होता है स्टूडेंट। ओके, अलग अलग एनिमल्स है, वो अलग अलग घर में रहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। WE क्या होता है? वी ऑल लिव इन कोजी होम्स। ओके, कोजी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आरामदायक। कोजी का मीनिंग क्या होता है? आरामदायक। तो हम कैसे घर में रहते हैं? जहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता है। क्या मिलता है? कंफर्ट। कंफर्ट मानी आराम। ओके, सो वी मानी हम सब की बात कर रहे हैं। वी ऑल लिव इन कोजी होम्स, हम कोजी होम्स में रहते हैं। अवर होम्स प्रोटेक्ट अस, अवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन। हमारा घर है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? तो अवर होम इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, सन माने सूर्य, रेन मानी बारिश, कोल्ड, कोल्ड मानी सर्दी, कोल्ड वेदर यानी ठंडा ठंडा हवामान, जिससे आपको होता है ना कि बहुत ठंड लगती है, हमें वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। अब सोचो कि घर ना हो, ठीक है, तो हम कैसे खुद को सरवाइव कर सके, है ना? बारिश हो रही है, हमारे पास घर है, तो हम घर में जाते हैं, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन। सन मानी बहुत, सन हमें क्या देता है? हीट। क्या देता है? हीट। तो सन, रेन, कोल्ड वेदर एंड एनिमीज। एनिमीज मानी दुश्मन, प्रॉपर वर्ड उसका मीनिंग दुश्मन होता है, बट यहाँ पर हम क्या मीनिंग ले सकते हैं? जैसे कि एनिमल है तो एक दूसरे एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे एनिमल को हंट करते हैं खुद को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और जैसे हम हैं तो जैसे कि थीफ है ना, फिर डाकू है, वो सब तो हम बाहर घूमते हैं, ठीक है। कोई चोर चक्कू हो तो हमें किससे प्रोटेक्शन मिलता है? घर से। कहाँ से? घर से, है। ओके, सो अवर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन, कोल्ड वेदर एंड एनिमीज। हमें, हमारा जो घर है वो हमें प्रोटेक्ट मानी हमारी रक्षा करता है। किससे? तो सन, रेन, कोल्ड वेदर एंड एनिमीज like man. Okay, animals too need shelter from the sun. Okay, like man, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो वैसे ही एनिमल्स जो होते हैं उनको भी किसकी ज़रूरत होती है? शेल्टर। शेल्टर मानी होम। किससे प्रोटेक्शन मिलता है उनको भी? सन, रेन, कोल्ड वेदर एंड एनिमीज। सेम किसी के लिए भी पूछा जा सकता है कि why we need home, otherwise why animals need home। तो हम आंसर लिख सकते हैं animals need shelter for sun, need shelter from the sun, rain, cold weather and enemies। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, प्रोटेक्ट मानी रक्षण के लिए हमें शेल्टर की ज़रूरत है, होती है। किस किस से आपको प्रोटेक्शन चाहिए? तो सन, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड पैरा है यहाँ पर। सम एनिमल्स, SOME, सम animals make
M-A-K-E, make, their, T-H-E-R-E, their own homes. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना होम, अपना घर खुद बनाते हैं। कैसे खुद बनाते हैं? एनिमल्स देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्ड्स दिया है, बर्ड्स का पिक्चर, ठीक है। बट मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो साइंस लैंग्वेज है उसमें सभी पशु पक्षी के लिए एनिमल वर्ड यूज़ किया गया है। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स, सम एनिमल्स डू नॉट बिल्ड देयर होम्स। कुछ एनिमल है वो अपना होम्स नहीं बनाते हैं। दे फाइंड अ प्लेस टू लिव। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स अपना घर बनाते हैं। कुछ एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं और कुछ है वो जगह ढूंढते हैं रहने के लिए। ओके, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। दे ले मानी रखना, दे ले एग्स, एग्स मानी अंडा, दे ले एग्स इन देयर नेस्ट। तो लुक इट इन द पिक्चर, ये जो बर्ड है वो अपने एग्स है वो कहाँ पर रखते हैं? नेस्ट पे। कहाँ पर? नेस्ट में। सम एनिमल्स लाइक द रैबिट डिग बुरो। ओके, डिग मानी खड्डा खोदना। तो जो रैबिट है वो अपना घर कैसे बनाता है? मिट्टी में डिगिंग करता है और अपना बुरो बनाता है इन द ग्राउंड। स्नेक एंड रैट्स लिव इन होल्स एंड इन द ग्राउंड। ओके, जो स्नेक है, रैट है, वो अपना घर किस में बनाते हैं? हॉल में। किस में? होल में। लुक इट इन द पिक्चर, देखो ये रैबिट है जिसने बुरो बनाया है अपना, ये रैट है, ये स्नैक है। सो दे लिव इन अ होल्स इन द ग्राउंड। गॉट इट एवरीवन? यस बेटा? ओके, लास्ट यहाँ पर दिया है बीज मेक हाइव्स। ओके, तो जो हनी बी होती है उनके घर को हम क्या कहते हैं? हाइव्स। क्या कहते हैं? हाइव्स। तो बीज मानी मधुमक्खी। लुक इट इन द पिक्चर, यहाँ पर मधुमक्खी दिख रही है आपको। ओके, सो बीज मेक हाइव्स। आंट मेक एंथिल। जो चींटी होती है वो क्या बनाती है? एंथिल बनाती है। आपको पता है घर में भी शायद या कहीं पर मिट्टी हो तो आप देखना कॉर्नर में ज़्यादातर जहाँ पर चींटी होगी वहाँ से थोड़ा हॉल होगा, फिर ऊपर से मिट्टी का ढेर हो जाता है, तो उन्हें एंथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथिल्स। ये स्टूडेंट्स, द लायन लिव्स इन अ डैन। जो लायन है वो कहाँ पर रहता है? डैन में। कहाँ पर? डैन में। ओके, लायन और टाइगर के घर को हम डैन कहते हैं। क्या कहते हैं? डैन कहते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है आपको, नेम वन मोर एनिमल दैट लिव इन अ डैन। तो दूसरा कौन सा एनिमल है जो डैन में रहता है? राइट डाउन, टाइगर, Tiger, टाइगर। ओके, नेक्स्ट, वी मेक स्पेशल शेल्टर्स फॉर एनिमल्स केप्ट एट होम। ओके बेटा, तो कुछ लोग घर पे काव, बफेलोस केप्ट रखते हैं, दे केप्ट इट एट द होम, और उनके लिए एक स्पेशल घर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? शेड। लाइक काव है, देखा आपने? तो काव बफेलोस कहाँ पर रहती है? शेड में। कहाँ पर? शेड में। फिर से वी मेक स्पेशल शेल्टर्स फॉर एनिमल्स केप्ट एट होम। यानी हम घर पर कौन कौन से एनिमल्स रखते हैं? जैसे कि कोई फार्म में रहता है, किसी का घर बहुत बड़ा है, गांव में रहता है, तो वो हॉर्स भी रखता है, डॉग रखता है, काव रखता है, बफेलोज रखता है ना? तो उनके लिए भी स्पेशल घर होते हैं बेटा। तो काव जिसमें रहती है उसे हम क्या कहते हैं? शेड। क्या कहते हैं? शेड। ओके, देन डॉग, लुक इट, डॉग के लिए हम जो घर बनाते हैं उसे KENNEL, कैनल। अ डॉग इज kept in a kennel. A dog is kept in a kennel. जो डॉग है जिसको हम रखते हैं उसे हम कैनल कहते हैं। ओके,
सो काउस आर कैप्ड इन अ शेड। तो जो काव है उसे हम रखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, काव को हम जहाँ पर रखते हैं उसे हम शेड कहते हैं। और डॉग इज कैप्ड इन अ कैनल, डॉग जहाँ पर रहता है उसे हम कैनल कहते हैं। हॉर्सेस आर कैप्ड इन अ स्टेबल, तो हॉर्स को हम जहाँ पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट हम? यस, स्टेबल, STABLE, स्टेबल। ओके, तो स्टूडेंट ये लेसन में हमने क्या देखा? शेल्टर ऑफ एनिमल, जैसे कि बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स? नेस्ट में। कहाँ पर? नेस्ट पे। देन रैबिट है, रैबिट के घर को हम क्या कहते हैं? बुरो। ये जो मेन पॉइंट्स है वो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो रैट है, कहाँ पर रहता है रैट? यस, रैट एंड स्नेक्स लिव इन अ हॉल। हनी बी है, बीज है, वो बीज क्या किस में रहती है? हाइव्स में। कहाँ पर? हाइव में। लाइक बीज है, वो क्या बनाती है? हाइव्स। क्या बनाती है? हाइव। देखो मधुमक्खी यहाँ पर दिख रही है जो हाइव बनाती है। आंट है वो एंथिल बनाती है। ओके बेटा, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है ताकि आपको अभी के अभी ही याद रह जाए। लायन लिव इन अ डेन, लायन लिव्स इन अ डेन। यहाँ पर पूछा है नेम वन मोर एनिमल, एक और एनिमल का आपको नाम देना है जो डेन में रहता है। टाइगर। वी मेक स्पेशल शेल्टर फॉर एनिमल्स केप्ट एट होम। ठीक है, तो हम घर पे जो एनिमल्स एज अ पैट रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी हमें घर बनाना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? शेड। काव और बफेलो को जहाँ पर हम रखते हैं उनके लिए जो घर बनाते हैं उन्हें हम शेड कहते हैं। शेड, SHED, शेड। डॉग को जहाँ पर रखते हैं उसे कैनल कहते हैं और हॉर्स को जहाँ पर रखते हैं उसे स्टेबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये लेसन में क्या देखा? मैन एंड एनिमल्स, टू मानी दोनों को, मैन और एनिमल्स दोनों को शेल्टर की ज़रूरत होती है, रहठान की, होम की। दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड वेदर एंड एनिमीज। Some animals make their own homes. We make special shelters for animals kept at home. Okay students, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एवरीवन।